अत्रि वो मुझे मिलता ही नहीं। हाँ, अत्रि नहीं मिलता, बाकी जो है सारे तंत्र मिल जाते हैं और उन तंत्रों में हम घूमते रहते हैं। तो अत्र मुनि की नारी आज इतनी जो है फेमस हो गई है, इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि तीनों लोकों में हाँ उसकी पवित्रता के डंके बज रहे हैं। तो घटना ये होती है कि नारद मुनि भजन करते हुए, नारायण का स्मरण करते हुए देवलोक पहुंचे। देवलोक में उनका आदर हुआ। वहां तीनों देवता अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ बैठे थे। तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सारे जो है ब्रह्मांड में पतिव्रता नारी सबसे श्रेष्ठ कौन है? और ये नारद मुनि से ज्यादा अच्छी तरह कोई जानता नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आज हमारे एक प्रश्न का जवाब दो। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम पतिव्रता नारी कौन है? देव ऋषि नारद विचार करने लगे। जब देव ऋषि नारद विचार कर रहे थे, तब तीनों शक्तियां लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी वो भी विचार करने लगी। वो क्या विचार करने लगी? वो ये विचार करने लगी कि नारद देखो हम में से किसको श्रेष्ठ, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। और देखना, इसको ये कहा गया है कि जिसने इस अभिमान को पाल लिया कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो बस उसका पतन होना ही होना है। उसे तो फिर संसार में दुख देखना ही पड़ेंगे। तो लक्ष्मी जी विचार करती हैं। क्या लक्ष्मी जी विचार करते हैं कि ये नारद तो मेरे पति का परम भक्त है, इसलिए मेरे पति इसके स्वामी हैं, तो मैं भी तो इसकी कुछ ना कुछ हूं। इसलिए नारद मेरे सिवाय और किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बताने की हिम्मत ही नहीं करेगा। दूसरी पार्वती जी सोचने लगी कि ये वही नारद मुनि हैं जिनकी प्रेरणा से मैंने सप्त ऋषियों के वरदानों को ठुकरा दिया था और कहा था अत से हाँ जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, वरों सम्मत रहो कुंवारी। ये वही हैं। तो ये हमसे जितना परिचित हैं उतना किसी से नहीं है, तो हम ही को बताएंगे सही। ब्रह्माणी सोचने लगी कि मेरे जो है मानस पुत्र हैं नारद जी, जी हाँ मेरे से ही तो जन्मे हैं, इसलिए अपनी माता की बड़ाई तो सब करते, इसलिए ये मुझे ही श्रेष्ठ कहेंगे। नारद जी का जब मौन खत्म हुआ तो नारद जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में देवियों, दिव्य लोक में तो कोई है नहीं, मृत लोक में अत्र मुनि की पत्नी से ज्यादा पतिव्रताओं में श्रेष्ठ नारी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और इतना कह के भगवान नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले गए। आग लग गई तीनों देवियों के। इतनी जलन पैदा हुई कि अपने अपने पतियों से निवेदन करने लगे कि जाओ और किसी भी तरह से इसके पतिव्रत धर्म का नष्ट करके आओ। तीनों देवता, और ये आज ही की बात नहीं माता, बुरा मत मानना। हाँ, आज जो कुछ हो रहा है संसार में जर जोरू जमीन के कारण होता है। आज जो है हम लोग पत्नी के दास हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो अपनी पत्नी के दास ही थे। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं वो अलग है और आज की दास्ता अलग है। वो क्या दास्ता है? वो बहुत गहरी क्या बात है? प्रभु की शक्ति से ही संसार जो है उद्भव है, स्थित है, संहार कारिणी। उसी शक्ति से ही सब संसार है। तो प्रभु
जिस शक्ति के द्वारा संसार बनाते हैं उसी शक्ति के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु अपनी अपनी पत्नियों के शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने में चलते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, तो चल दिए। पतिव्रता नारी का शील भंग करने के लिए जा रहे हैं। आज तीनों देवता पहुंचे उसके दरवाजे पर, भिक्षा मांगने लगे। अत्रि मुनि जो है अनुपस्थित थे, कुटिया में थे नहीं। जब इन्होंने भिक्षा न दे की आवाज लगाई तो पतिव्रता महान नारी अनुसुईया माता सारा भोजन लेकर के और सामने आ गई। परंतु तीनों ने, देवताओं ने अति कर दी। कहने लगे हम भोजन नहीं करेंगे। तीनों यति के भेष में थे। कहने लगे हम भोजन करने की कुछ नियम है हमारे। जब कोई माता वस्त्रहीन होकर मुझे भोजन कराती है तो हम करते हैं, नहीं करते। और जो इतना कहा तीनों देवताओं ने, सती जी को तुरंत पता लग गया हाँ कि ये कुछ जो है भोजन करने नहीं आए हैं, ये तो किसी की इच्छाओं के शिकार होकर के आए। अंदर गई माता जी, और माता जी ने अपने पतिव्रत धर्म को जो है स्मरण किया और कहा हे पतिदेव, यदि मैंने जीवन में कभी भी किसी भी पुरुष को हाँ अपनी इस नजर से गलत नहीं देखा हो तो आज मेरे संकल्प के अनुसार ही ये तीनों देव यहाँ पर जो है हाँ बालक बन जाएं। और लिया जो है जल का संकल्प और फेंका है जो तीनों देवताओं पर, तो तीनों यति जो है बालक बन गए, बालक बन गए। और वहां करके रोने लगे और माता जी वस्त्रहीन हो गई और उन तीनों बालकों को जो है अपने जो है उर से लगा लिया और उन्हें बाकायदा भोजन कराया। इतना कहा जब सती ने तीनों यति बालक भये, शिशु बाल सम होकर रोने लगे, तब सती ने उन्हें गोद उठा लिया और नियम से भोजन कराया, पालना पौड़ा दिया। अब ये तो है बाहर की पौराणिक कथा। अब इसकी अंतर्बात भी थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि अंतर्बात समझने के लिए जी हाँ रोजाना की गोष्ठी का सत्संग जरूरी है, क्योंकि वो बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। ये सती कौन है? तुम्हारी अपनी चेतना, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो चेतना ही अनुसूया, अनुसूयित है जो सब में, उसका नाम क्या है? अनुसूया। तुम्हारी चेतना तुम्हारे रोम रोम में अनुसूयित हो रही है, अतः वो चेतना का नाम ही क्या है? अनुसूया। और ये इतनी पतिव्रता है कि एक अपने पति चेतन के अलावा और किसी की चाहत नहीं रखती, इसलिए ये अनुसूया है। ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और इसके सामने जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण आते हैं तो उनको ये अपना बालक बना लेती है, न कि उनके बस में हो जाती है। आज हम तमोगुण के बस में होकर रुपया चाटते फिर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बलात्कार करते फिर रहे हैं तमोगुण के बस में होकर के। और वो हमारी चेतना के बस में है तो हम अनुसूया हैं। रजोगुण के बस में होकर हम नेतागिरी करते फिर रहे हैं, अगर वो हमारे बस में है तो हम अनुसूया हैं। और सतोगुण के बस में होकर हम धर्म का अभिनय करते फिर रहे हैं। जी हाँ, भीड़ लगाते फिर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं। अगर वो हमारे बस में हो जाए ना तो हम सच्चे साधु हो जाए। सतोगुण जिनके बस में है
वो है साधु। साधु ताए जानिए जो साधे हर की बात, और दुर्जनता को मानिए जो तिनको मारे लात। अब उसने पालना पढ़ा दिए हैं और झुलाने लगी। अब आप लोग भी हमारे साथ जो है हाँ उच्चारण करेंगे। बहुत बढ़िया जो है भजन है। समय भी पूरा होने जा रहा है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता ने सुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर की भक्ति का नाम है पालना। ध्यान दो, ईश्वर की भक्ति और ब्रह्म ज्ञान ये क्या है? पालना है। अब इसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों झूल रहे। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के फूली ना समाती, मारे खुशी के फूली ना समाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती, गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। धन्य मेरे भाग्य की कौन करे सराहना, धन्य मेरे भाग्य की कौन करे सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये बहुत ऊंची साधना है। हमारे प्रवक्ता उल्टी सीधी बातें सुना जाते हैं आप लोगों को, तो ये अपने दुख रोने लगते मंच पे आकर के। अरे सत्संग जो सुनते हो उस बात को अनुभूत करके यहाँ सुनाया करो, उस पर कतई ध्यान ही नहीं जाता है। ये तीनों देवता, ये तीनों गुण हमारे अधीन रहते हैं कि हम इनके अधीन रहते हैं? हम इनके अधीन। अब इनको अपने अधीन करके हमें जो है जीना चाहिए। जैसे हमने देखा है अपने सोना वाले भाई साहब को, एक साधु इनसे लड़ गया, जी हाँ, और कोई सा होता, जी हाँ, पिटाई लगा देता उसकी। लेकिन बहुत बहस हुई, ऐसा लगे, हाँ, हमारे देवेंद्र भैया बैठे थे, वो तो कहते हमें ये लग रहा था डर कहीं मार पिटाई ना हो जाए। मैंने कहा तुम्हें लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि इसमें से एक असाधु है और एक साधु है। तो साधु कौन? जो तीनों गुणों को अपने अधीन रखना सीख जाए। जबरदस्ती नहीं भाई साहब, हम उसको साधु नहीं मानेंगे। जो मजबूरी में किसी को सह लेता है वो साधु नहीं है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी में बल है? अच्छा, हनुमान जी में बल था कि नहीं था? तो अभी है कि नहीं है? तो सुरसा 2 सेकंड की नहीं थी। सुरसा महारानी उनके लिए 2 सेकंड की नहीं थी, फिर भी उन्होंने सहन किया। किया कि नहीं? उसने पहले निवेदन किया कि माता मुझे समय नहीं है, लौट करके तुम चाहे कुछ, फिर भी माता नहीं मारी तो सहन किया। सहन करना अलग बात है और मजबूरी में सह लेना अलग बात है। अब तुम जो है निर्धन हो तो धनवान की धौंस सह लेते हो, ये सहना नहीं है। तुम कमजोर हो, बलहीन हो तो बलवान के मारे
छुप जाते हो। ये सहना कोई सहना थोड़ी है, बेबसी है। हाँ, बेबसी का नाम सहना नहीं। हम बलवान भी हैं, हम धनवान भी हैं, हम सब कुछ हैं, फिर भी हमको सहना आता है। उसी का नाम क्या है? साधु। उसी को साधु कहते हैं। एक बार की घटना, हमारे सदगुरुदेव भगवान रामानंद जी बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे। एक साधु आया और उसने जो है अपनी बकवास से उनको रोकना चाहा, और जब नहीं रोक पाया तो वो कितना बड़ा साधु था, मुश्किल से होगा तो 2-3 जो है बाउनिया, और हमारे गुरुदेव से टाल ठोकने लगा। कहने लगा कि आओ, गीता में तो हम जीते नहीं आपसे, हमारा तुम्हारा मल युद्ध हो जाने दे। तो हमारे स्वामी जी बहुत तगड़े पिंडी के थे, तो बड़ा खिलखिला गए, हंसे। हाँ, और हंस के उस बात को टाल दिया कि महाराज हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। इसको कहते हैं सहना। समझ में आ रहे? जी हाँ, साधुता कहीं भटकती नहीं है। डींग मारने का नाम साधु नहीं है। सारी जिंदगी में जो है उन कसमों में रहते हुए भी मगन रहने का नाम साधना है। ठीक है? तो माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। स्वर्ग लोक छोड़ आज मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़े आज मृत्यु लोक में पधारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। सती जी के सामने नष्ट हुई कामना, सती जी के सामने नष्ट हुई कामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ताई समय नारद मुनि आए, ताई समय नारद मुनि आए, ताक ताक देखे और मन में मुस्काए, ताक ताक देखे और मन में मुस्काए। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। गरुण पाल को सृष्टि रचाए, गरुड़ पाल को सृष्टि रचाए, नादिया पे बैठ बैठ डमरू बजाए, नादिया पे बैठ बैठ डमरू बजाए। रोए रोए अपने फुलाओ अब गालना, रोए रोए अपने को लाओ अब गालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। विज्ञान दृष्टि से अत्रि निहारे, विज्ञान दृष्टि से अत्रि निहारे, बाल
बाल रूप देख देख नैन नीर ढारे, बाल रूप देख देख नैन नीर ढारे। कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, माता ने सुइया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तमोगुण से हमारा शरीर बना है, रजोगुण से हमारे जो है प्राण बने हैं, कर्म इंद्रियां बनी है, सतोगुण से हमारी ज्ञानेंद्रियां नाक कान आदि बने हैं। और ये सब जब हमारी चेतना के बस में रहते हैं तो हम अनुसुईया हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। महिला पुरुष का भेद नहीं है, हम स्वयं अनुसुईया हैं। और जब हम इनको अपने अधीन रखते हैं तो हमारी साधना ठीक चल रही है। अब हम इनके गुलाम हो जाते हैं, देह के गुलाम बने घूम रहे हैं, मन के गुलाम बने घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले इन सबको अपने अधीन करने की साधना सतगुरुओं और संतों के पास बैठ करके गोष्ठी में करो। जब तुम जो है खुद अनुभूत हो जाओगे तो ललकार के सारे संसार को समझा सकते हो, बता सकते हो। केवल यहाँ आकर के आवेश दिखाने का नाम ललकारना नहीं है। मूर्ख हो, लोग हंसते हैं तुम पर कि जाने क्या बके जा रहे हैं। इसलिए सत्संग करो, सत्संग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बड़े भाग्य पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास, तब बिना प्रयास के तुम्हारा ये भव सागर सूख जाएगा। आज की बस इतनी बात, क्योंकि राम सिया की यहाँ फिर बहुत विलम्ब हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।